इंडियन पॉलिटी में जो है आज हम फंडामेंटल राइट से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी अमित एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचपी अमित एजुकेशन जो है वो एजुकेशन फील्ड से हर छोटी बड़ी अपडेट प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे अलग प्लेटफॉर्म पर जो है HP JVT टैट कमीशन, LT टैट कमीशन, TCT आर्ट्स मेडिकल टैट कमीशन के लिए जो है घर बैठे लाइव क्लासेस के बैचेस चलते हैं नॉमिनल फी चार्जेस में। तो अगर आप भी जो है घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके जो है वो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के हमारे वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देंगे थोड़ा सा साथ साथ में कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं। मूल अधिकार जिसे हम बोलते हैं, मौलिक अधिकार भी हम बोलते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो हमारे संविधान में वर्णित है मूल अधिकार। ठीक है, तो इस संबंध में जो है वो भारत का संविधान जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स है 1791 उससे पूरा प्रभावित है। तो अगर हम जो है वो मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकार जिसमें कि हमारा समता का अधिकार आता है। ठीक है, और अगर हम इसमें और बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 हमारा। ठीक है, समता का अधिकार 14 से 18 में चलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 to 28। फिर इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो वो हमें आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये कुछ हमारे बेसिक जो हैं वो हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम जो है वो साथ साथ में क्वेश्चन के थ्रू ही जो है वो इनको जानेंगे कि हमारे जो अधिकार है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको विजिबल है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ऑप्शन आपके ए है पार्ट 1, बी पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। किसको कहा जाता है? तो भारत के संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ पर वर्णित है? अभी हमने आपको बताया कि पार्ट 3 में। तो सो सिंपल कि भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो ये हमारे जो अधिकार हैं इन्हीं को कहा गया है पार्ट 3 में है जो। तो इसलिए भाग 3 को जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? आपके ऑप्शन है ए बाधोग्य, ठीक है, यानी कि जस्टिसेबल, बी नॉन नेगोटिएबल, सी आपका असंशोधनीय, ठीक है, इरेमेडिएबल, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक अधिकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाद योग्य है। ठीक है, इन पे बात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट एंड डी है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। कौन है हमारे मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता? तो जो हमारा संविधान में हम जब मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं जानते हैं तो उसमें प्रॉपरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी राइट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स। दीज आर ऑप्शन ए आर्टिकल 16 to 20, बी आर्टिकल 15 to 19, सी आर्टिकल 14 to 18 एंड डी है आर्टिकल 13 to 17। तो कहाँ पर है भारतीय संविधान में समता जो हमारा समता का अधिकार है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि राइट? साथ साथ में आंसर्स कीजिए और एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन जो है आपका स्कोर जो है वो कितना सही हुआ है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को जो है वो डेप्थ में हमारी क्लासेस में जो वो पढ़ाया जाता है, एक एक कंसेप्ट को बताया जाता है। अगर आपने सोचा आंसर सी तो आपका आंसर सही है। आर्टिकल 14 to 18 में जो है वो समता के अधिकार का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो है वो हमारे अलग अलग प्रकार से जो है वो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके
समता का अधिकार है ना, इसमें भी आपके अलग अलग तरीके से दिए, जैसे विधि के समक्ष समानता है 14 में, ठीक है। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध 15 में है। लोक नियोजन के अवसर की समता आपका 17 में है, ठीक है। फिर इसमें आपका अस्पृश्यता के अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 में है, जो कि समानता के अधिकार 14 से 18 के मध्य ही आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, ए मैंडामस यानी कि परमादेश, बी आपका वारंट इंक्वायरी अधिकार परीक्षा, सी हैबियस कॉर्पस एंड ऑप्शन डी है आपका प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। तो कौन सी रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस जो रिट है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये रिट जो है वो जारी की जाती है, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल हमारा 32 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? ऑप्शन आपके ए आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 एंड डी आर्टिकल 15। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका अगर आपने सोचा आंसर ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। हमारा आर्टिकल जो 14 है, ठीक है, जिसमें कि समता का अधिकार आता है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का जो अधिकार है वो हमें दिया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है वो किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो अगर आपने आंसर सोचा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 22, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है हमारा अनुच्छेद 22, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को ऐसे जो है वो बंदी नहीं बनाया जा सकता है, उसमें भी उसको जो है वो मौलिक अधिकार है जानने का, उसको अरेस्ट करने से पहले बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, वो कानूनी सलाह भी वकील से ले सकता है, ये सारे अधिकार इसमें रहते हैं आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश्ड? ऑप्शन ए बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, बी बाय 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1982, सी है आपका बाय 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार जो कि पहले था, इसको कब समाप्त किया गया, इस अधिकार को कब खत्म किया गया है? तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसके द्वारा जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है, इसको एबोलिश्ड किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अब बात यहाँ पे नहीं है लिखी गई है। Which of the following is not included in the fundamental right to equality enshrined in the Indian Constitution? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, बी सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डी है इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि आर्थिक समानता। कौन सा मौलिक अधिकार जो वो नहीं है समानता के मौलिक अधिकार में? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता ये भी है, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समानता भी है, ठीक है, हमारा रोजगार पाने का अधिकार भी है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी ये हमारा जो है वो मौलिक अधिकार में यानी कि समानता के मौलिक अधिकार में ये हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution protects the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice? आर्टिकल 19 में,
आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 29 में या आर्टिकल 30 में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए कि कौन सा इसमें जो है वो आपका नहीं है। तो इसका अगर आपने आंसर सोचा है यहाँ पर आर्टिकल 30 यानी कि ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल जो है वो सही है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार हमारे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका 29 एंड 30 है उसमें वर्णित है। तो 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकार है, ठीक है, और जो आर्टिकल 30 है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो वो देता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट है। तो ये थे हमारे आज की इस वीडियो क्लास की मोस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन डिटेल हमने जाने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जो वो जुड़े रहेगा। और अगर आप भी घर बैठे जो है वो एजुकेशन फील्ड के एग्जाम के लिए, चाहे वो टैट है या फिर कमीशन है, उनके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा न्यूली बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। तो आप भी जो है वो टैट क्वालिफाई करने या फिर कमीशन के लिए टाइमली प्रिपेयर करने के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और डेली 3 to 4 आवर्स की जो है वो लाइव टीचर के साथ क्लासेस अटेंड करके अपने डाउट्स को क्लियर करना है। बेस्ट फैकल्टी के साथ जो बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।